आज के दिन दिल्ली वालों को ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि किस तरह से एमसीडी बैंक करप्ट हुई, किस तरह से एमसीडी के पास आज सैलरी देने के भी पैसे नहीं है, किस तरह से एमसीडी के पास आज बेसिक चीज़ें जो उनकी ड्यूटी है, दिल्ली की जनता जो टैक्स देती है वो सारी चीज़ें डिस्चार्ज करने की जो जिम्मेदारी उनको दिल्ली की जनता ने दी है वो करने के पैसे उनके पास नहीं है। एक मैं आपको एग्जांपल दूंगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक कंपनी है जिसको एमसीडी ने टेंडर दिया कि आप पार्किंग चलाएंगे, दिल्ली की जनता से आप पार्किंग लेंगे, पार्किंग का पैसा लेंगे और उस पार्किंग का पैसा आप जो है वो कलेक्ट करके एमसीडी के कोष में जमा करेंगे। एक कंपनी है, उसको पार्किंग मिला, पार्किंग चलाने का काम उसने शुरू किया। ये बात अलग है कि पार्किंग 20 रुपए लगना चाहिए था, लेकिन उन्होंने 40 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए जनता से लिया। लेने के बाद उन्होंने वो पैसा एमसीडी के अकाउंट में नहीं जमा कराया। मामला चला गया कोर्ट। कोर्ट ने कहा कि फला 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 डेट तक आप पैसे जमा करा दो, अगर ये कंपनी जमा नहीं करती तो एमसीडी इसको ब्लैक लिस्ट कर सकती है। उन्होंने उस डेट तक पैसे नहीं जमा कराए, एमसीडी ने उसको उठा के ब्लैक लिस्ट कर दिया, उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया। बात यहीं पे खत्म हो जानी चाहिए थी। एक तो यह है कि एमसीडी का 1.5-2 करोड़ रुपए तो डूब गया इसमें, क्योंकि उसने दिया ही नहीं। सेम लोगों ने जो उस कंपनी के ब्लैक लिस्टेड लोग थे, सेम लोगों ने एक दूसरी कंपनी बनाई और दूसरी कंपनी टेंडर ले ली। सेम लोगों ने एक तीसरी कंपनी बनाई, तीसरी टेंडर ले ली। और इस तरह से अब ये कंपनियां भी पैसे नहीं दे रही हैं, ये कोर्ट में भी जाएंगी, ये कंपनियां भी ब्लैक लिस्ट हो जाएंगी। मतलब एमसीडी का सारा पैसा बर्बाद हो गया। ये सारी चीजें जो मैं कह रहा हूं ये डॉक्यूमेंट के आधार पे कह रहा हूं। कोर्ट ने 2022 में अभी जस्ट एक मामला है, उसमें उन्होंने ऑर्डर दिया। ऑर्डर देके बोला कि 2022 तक इंस्टॉलमेंट की डेट बताई कि फला डेट को इतना पैसा, फला डेट को इतना पैसा, फला डेट को इतना पैसा देना। फिर वो पैसा दे नहीं पाए तो उन्होंने एमसीडी ने उस कंपनी की लाइसेंस कैंसिल कर दी और कंपनी की लाइसेंस खत्म करने के बाद उस कंपनी ने इतनी सारी नई कंपनियां बना दी और उनको नए टेंडर मिल गए। ये सारी कंपनियां उनकी हैं और आज लगभग, पहले जहां 1.5 करोड़ के ड्यूज थे आज लगभग 6 करोड़ के ड्यूज हो गए। अब ये कंपनियां भी धीरे धीरे ब्लैकलिस्ट हो जाएंगी और पूरा का पूरा पैसा जो है ये बर्बाद हो जाएगा। पूरा का पूरा पैसा एमसीडी का चला गया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने ये सारी स्टोरी सुनी, भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में पिछले 15 सालों से है। क्या आपको लगता है कि बिना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पैसे खाए बिना इतना बड़ा काम हो सकता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या बिना भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने, ऐसा नहीं कि काउंसलर के बस की नहीं है, बड़े नेता मेयर के लेवल पे, उसके ऊपर के लेवल पे जो डिसीजन मेकर हैं, क्या उनकी सहमति और उनकी मिली भगत के बगैर क्या इतना बड़ा काम हो सकता है? नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार। और इस तरह से आम आदमी पार्टी, आपको पिछले 3 दिनों में हमने बताया कि लगभग 30 करोड़ से ज्यादा का भ्रष्टाचार किया। 2 बिल्डिंग बना दी, शालीमार बाग में वृद्धाश्रम के नाम पे बना दी, जबकि वृद्धाश्रम में बना नहीं सकते थे, उसके 10 करोड़ डूब गए। नरेला में इन्होंने नर्सिंग स्कूल खोल दिया जिसकी जरूरत नहीं थी और आज तक चला ही नहीं, खंडहर बन गया, दीवार खड़ा कर दिया, 10 करोड़ ले गए। और इस तरह की कंपनियां, ये सारी की सारी जो डिटेल हैं, ये कंपनियां मैं आपको दे भी रहा हूं, ये सारी डिटेल भी दे रहा हूं, कोर्ट के ऑर्डर भी दे रहा हूं। ये सारी की सारी कंपनियां हैं, ये सारे की सारी कंपनियां इस तरह से मिलके एमसीडी का चूना लगा रही है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ मिलकर चूना लगा रही है। ये इस लेवल का करप्शन और इस तरह की चीजें हो रही हैं और इसलिए एमसीडी कंगाल हो रही है।